ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਫੌਜ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 9:30 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। 27 ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ जागते रहो मित्रों, आज लाइट कट दी गई है। सो गौरव जी, आज आप घूम रहे थे लोगों में तो नंगे पाँव तो नहीं, चप्पल में है। चप्पल मैं तो कहूँगा इतनी सर्दी में तो ना हाँ, देखो ये तो एक रूटीन में बन गया जी कि 60 दिन का जो अनुभव मिला है जी, वो एक रूटीन में है भाई। आज पहली बार जो है पूरी उसकी लाइट काटी गई जी। कोई इनपुट्स जो है गलत हैं जी, अगर लाइव हैं तो सरकारों को भी चाहिए कि ये इनपुट्स अगर आ रहे हैं कि भाई आप इनको हटा दोगे जी, तो ये गलत है जी। आप अगर इसको करने की कोशिश करो कि भाई आप लाल किले पे ऐसा हो गया, हम लोग उनको सख्त वो करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। बिल्कुल, जिन्होंने ये किया है क्यों पहुंच गए वे लाल किले तक, यानी कि खुली छूट मिल गई। दूसरा, जो रास्ता भटकाने की कोशिश करी गई है प्रशासन द्वारा, दिल्ली प्रशासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा, वो हम लोगों ने देखी है। जहाँ से रूट तय हुए कल तिरंगा यात्रा के, ट्रैक्टर यात्रा के, उस रूट पे बैरिकेडिंग लगाओगे और दिल्ली जाने वाले बैरिकेडिंग पे हर की बैरिकेडिंग लगाओगे, जिससे कि अपना किसान आराम से चले जाओ। यानी कि कुछ और मनसा लगी है। और जो जवान ने और किसान ने आपस में संयमता दिखाई है जी, बहुत बड़ा हादसा टला है, बहुत बड़ा हादसा टला है। नहीं तो आपका मानना है कि और ज़्यादा नुकसान हो सकता था? ये कराने की कोशिश में थे कि भाई किसान घुसेगा। किसान कभी उत्पाती नहीं हुआ जी, किसान का और हिंसा का जी। इस आंदोलन में या कल की यात्रा में आप देख लोगे, किसी भी कोई दुकान को किसी की मूंगफली तक नहीं उठी। ये तो बात सही है हाँ। ये भाई भटक गया, एक रास्ता दे दिया भाई यहाँ से NH-24 तक आप चलोगे गाजीपुर से और ऊपर चढ़ जाओगे तो वो सीधा ही ITO में उतरेगा जाके, क्योंकि कोई कट ही नहीं है, कोई कट ही नहीं है। तो ये व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी कि, और ITO पे आप जाके उन पर आंसू गैस के जिसको अनभिज्ञता है, वो किसान थोड़ा आया दिल्ली कभी जी। वो किसान कभी दिल्ली नहीं आया जी। उसको तो रूट मिलता चला गया भाई, जहाँ तक जाना है वो चला गया। वैसे ये रूट कितना लंबा मिला था? ये अक्षरधाम से हम लोगों ने रात 12 बजे तक भी, परसों रात 12 बजे तक भी बात करी सरकार से या यहाँ के प्रशासन से कि आप एक ऐसा रूट दे दो जिससे कि ये आदमी यू टर्न होकर, किसान ट्रैक्टर लेकर यू टर्न होकर आ जाए जी। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बैरिकेडिंग जहाँ से रूट तय था वहीं बैरिकेडिंग लगा रखी, तो किसान कहाँ जाएगा? अथाह जनसमूह जी, किसानों को एक आक्रोश जो गाँव में आज ही पनपरा, आप उसको जो बैरिकेडिंग मेन थी, उस जो रूट तय था उस पर तो खड़ी बैरिकेडिंग करोगे, पक्की बैरिकेडिंग करोगे, 7-8 रूट तय करोगे, और जो दिल्ली जाने वाली है उसको हल्की से करोगे। ये समझ में नहीं आया। समझ में तो आपने पहले ही समझा दिया, समझ में तो आ रहा है कि दास्तां कुछ और लिखी गई थी, लेकिन वो बनी नहीं। शायद भगवान की कृपा है जो किसानों को आज तक बचाते आए, मैं तो ऐसा मानता हूं। बिल्कुल, ईश्वर का और वाहिगुरु का वो है जी कि वही लोग जो प्रधानमंत्री के साथ में फोटो ले रहे जी, वही झंडा फहराने लग रहे, कौन लोग हैं वे? लाल किले पे जाके तो सोची समझी पूरी साजिश थी। लाल किला तो जो है आर्मी का दिन है, हम लोग तो सुनते हैं, बड़ी बात है कि लाल किले तक जो है किसान चला गया, लाल किले तक बुल्ला भटका एक रास्ता नहीं था तो चला गया जी। लेकिन ये तो पूरा एक पूर्व नियोजित सिस्टम था कि लाइव उसको दिखा रहे हैं, जो कुछ चैनल और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे। मुझे जितना मालूम है वो लड़का खुद भी लाइव हुआ है। हाँ, खुद भी लाइव हुआ अपने पेज। हाँ, तो भाई सब समझते हैं किसान आंदोलन को भटकाने की कोशिश है, किसान आंदोलन नहीं भटकने का।
कृषि बिल किसान को बर्बाद करने वाले बिल हैं जी। देश का जो भविष्य है उसको बर्बाद करने वाले हैं। जिस तरीके से युवा पीढ़ी आप देख रहे होंगे वो अपने भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा जी। ये नहीं है कि कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहे लोग, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये तो अपने भविष्य को बचा रहा है कि हमारा अनाज अगर तिजोरियों बंद होगा तो क्या हाल होने वाला है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। और मैं थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ फिर से, पिकनिक किसानों की है, देख लो। ये पिकनिक है, रात के 10 बजे हैं, ठंड है और ये पिकनिक हो रही है हमारी, है ना, वो बोल रहे हैं। तो सर आपका नाम? गुड नेम? संजीव चौधरी। तो आप सर कहाँ से हैं? मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट के तोमर खाप जो है हमारे पापा चौधरी हैं, खानदानी मुखिया होते हैं हमारे। जी। तो ये तो बहुत बड़ी खाप है, मैंने सुना। 84 गाँव है हमारे। 84 गाँव। तो आज आप फिर किसानों के समर्थन में? नहीं, कंटिन्यू चलते हैं। कंटिन्यू चलते हैं। कंटिन्यू। जी जी। तो जो पूरी खाप है वो अब समझ चुकी है कि किसान की जो प्रॉब्लम है उसका हल किसान ही करेगा। तो आगे जो भी जैसे भी मूवमेंट बनेगी तो उसमें फिर जो भी अपने पूरे गांव है वो साथ देंगे इस आंदोलन का। कल हमारे 3000 ट्रैक्टर आए थे जी। अब जब से मैं लाइव आया हूँ लगभग 20 फोन आ चुके हैं जी। तो हम ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं जी। तो ये जो कल का जो षड्यंत्र था ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जब सरकार जो फेल हो गई किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, जैसे वीएम सिंह जी आज गए हैं, बड़े नेता थे। एक हमारे भानु प्रताप जी बड़े नेता थे, बड़े सम्मान करते थे किसान का। जिस कदर ये गई गलती टाइम पर गए हैं। देखो आज नहीं जाना चाहिए, आज जाना तो पहले जाने चले जाते हैं, आज नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज किसान पर आफत है। और यही आंदोलन की किसान की भागीदारी, किसान जो कल किसान आया था करीबन ये 2 लाख ट्रैक्टर आए। अब ये बताइए कि अगर किसान उपद्रवी होता, किसी लड़की की छेड़खानी हुई पूरे शहर दिल्ली में, किसी लड़की की, किसी महिला के साथ छेड़खानी हुई, किसी की चैन टूटी, किसी को छेड़खानी, कुछ नहीं हुआ। मात्र क्या नाम है, अपना आक्रोश जो था इसके किसान के अंदर, जो पिछले 2 महीने से आक्रोश था इस सरकार के खिलाफ, जो वृद्ध आदमी मरे, करीबन 100 आदमी मर चुके हैं, इनका आक्रोश था। और ये आए और बाकी जो गौरव भाई जी ने बताया है कि जैसे मैं भी गया, जो हमारे रास्ते थे इनमें तो बड़ी बड़ी बैरिकेड, जो दिल्ली लाल किले पर पुलिस वाले मैंने देखे ऐसे करे, ऐसे इधर दिल्ली मैं गया और मुझे नहीं रोका गया। अच्छा। मैं रास्ते से गया, जो जहाँ किसान मरा हुआ उसे मैं ही उठा के लाता, मैं और गौरव भाई इसे मैं ही उठा के लाता। 25 साल का लड़का, पुलिस इसे खींच कर ले गई अंदर, पुलिस इसे खींच कर ले गई। तो जब हम गए तो इसे उठा कर लाए हैं। तो कितना अन्याय हो रहा। और ऐसे रास्ते बिल्कुल क्लियरिटी दे रहे, लाल किले तक जाइए भाई, लाल किले तक, लाल किला इधर है जी, किसान पुलिस ये बता रहे हैं उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो खड़े लाल टोपी में खड़े हैं और हरी टोपी लगा हुई, बेटा पता चल जाता है हमारा किसान है, भाषा से पता चल जाता लाल किला इधर है जी, लाल किला इधर है, लाल किला इधर। तो क्या मामला, क्या समझा जा सके। जो प्लानिंग करने का इनका ये सोचा था कि इन्होंने जो सरदार झंडा लगा देंगे, इससे किसान में फड़ा हो जाएगा। इससे किसान में क्या फड़ा, बीजेपी का कार्यकर्ता है, किसान समझ चुका है कि बीजेपी का आखिरी ये था। आज जैसे लाइटें बंद कर दी, बार बार पुलिस घूम रही है, इससे सोच रहा है कि किसान डर जाएगा। किसान डरने वाला नहीं है। तराई का किसान है, हमारे यहाँ के इलाके के जो लोकल के पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, ये अगर हमें आज आफत मचा देंगे, हमें जेल में डाल देंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 25 लाख आदमी आ जाएंगे सुबह को, 25 लाख आदमी। बहुत बड़ी बात कह दी। हमारे कहावत है, किसी ने बोला था जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट, उसने आगे जवाब दिया तेली रे तेली तेरे सिर पे कोलू। बोलता बात जमीनी, कहता जमीनी वजन से तो मर जाएगा ना। तो किसान का वजन शायद कोई सरकार झेल पाए। आज भी ये बात को समझ लें तो अच्छी बात है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये जो ऊर्जा इस देश की तरक्की के लिए लगनी थी वो आज बर्बाद हो रही है। सरकार इसको बर्बाद ना करे, इन लोगों के जो हकों की बात है उनको मानी जाए ताकि ये लोग जाएं। इनके पास 1 मिनट का समय नहीं है। हमारे जब कोई शादी भी होती है तो भी 2 बंदे घर में रह जाते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, घर में काम है। एक और खेती किसानी ऐसा धंधा है। देखो, आंदोलन के दौरान पे आप नेताओं पे FIR दर्ज करोगे जी तो आक्रोश पनपेगा। यहाँ की इंटेलिजेंस और यहाँ का IB और ये सब सिस्टम बेकार हो चुका है जी। उसने कभी किसानों के मूड के भापने की कोशिश कभी करी नहीं। ये लगा है
कि अगर ये मूड भापते कि किसान चाह क्या रहे, जी 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 आप ऐसे कानून जो किसान को बर्बाद करने वाले हैं, असीमित भंडारण की बात आप करोगे, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं रहेगी, तो किसान को बर्बाद ही कर देंगे। ये कल से जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जी हिंसा होगी, ये हो गया, अरे हिंसा तो जब होगी जब कोई आगजनी होगी, तोड़ फोड़ होगी, ये होगा। कोई आगजनी, कोई हिंसा, कोई वो नहीं है। ये आंदोलन को बदनाम न करें, भूल बस है। और सरकार की जो सिस्टम था कि बैरिकेटिंग का, उसकी वजह से किसान जो है पहुंच गया। उसको पता है कि भाई वो आईटी और सीधा जो है लाल किला पहुंचता है, तो चला गया। उसको इशू ना बनावे। मेन मुद्दा एमएसपी पे है, मेन मुद्दा ये जो कानून है इनको वापसी कराने पे। जब तक ये वापसी नहीं होंगे बर्बाद हो जाएगा ये सब प्रॉपर्टी, धन दौलत, खेत खलियान सब छोड़कर किसान यहाँ पे। ये ना करें। और सरकारों को भी अब चाहिए कि संवेदना खत्म करें। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नारा, हाँ वही तो लोग हैं, ये वही लोग हैं। हर घर घर मोदी, वो पोस्टर चस्पा करने वाले लोग यही हैं। वो वोट दे के, और ये तो लोग हैं। आप उनको अपनी साथ में अपने सामने खड़ा करोगे, नहीं हो पाएंगे। आपको बनाने का काम करा है, मजबूती के साथ बनाया है भाई। आप अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं, आगे नहीं आना। आगे भी तो आओगे, कोशिश करनी चाहिए, आगे भी आओ। अरे भाई जो किसान कह रहा, पहले तो आप 2 महीने से कह रहे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नहीं पता विदेश से फंडिंग आ रही। ये विदेश से फंडिंग लग रही, गाँव से चंदा बाँच इकट्ठा हो के पैसों के रूप में आ रहा। आप उनको जो है ये कहोगे भाई इसको देश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। मूड अब भी भाप पे है, सरकार मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इन आंखों में देखिए, इन आंखों में देखो आप, अभी भी पहचान न पाए तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मैं दिलजीत सिंह पत्रकार.com से गाजीपुर बॉर्डर से आपके लिए ये संदेशा लेके पहुंचा रहा हूं। कैमरामैन वीर रंजोत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।